सोल्यूट कैसे पहचानोगे? सोल्यूट कैसे पहचानोगे कि वो स्मॉल अमाउंट में होता है? और सॉल्वेंट कैसे होगा? मोर अमाउंट में होगा। ठीक है। एक बात और भी है कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम होती है, सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं। These are developed to express concentration of a given solution। कोई दिए गए सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए स्टोइशियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन, ये बेटर है, स्टोइशियोमेट्री ऑफ सॉल्यूशन है ना, सॉल्यूशन की स्टोइशियोमेट्री पढ़ने जा रहे हैं, है ना। ठीक है, तो अभी बताओ मुझे कि सॉल्यूशन कैसे बनता है, बताओ सॉल्यूशन कैसे बनेगा, बोलो। सॉल्यूट सॉल्वेंट से बनेगा। सोल्यूट कैसे पहचानोगे? सोल्यूट कैसे पहचानोगे कि वो स्मॉल अमाउंट में होता है? और सॉल्वेंट कैसे होगा? मोर अमाउंट में होगा। ठीक है। एक बात और भी है कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट सेम होती है, सेम फिजिकल स्टेट में होते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन इस तरीके से बनाना है ना। अब एक टर्म यहाँ पे डिफाइन होता है कंसंट्रेशन, समझते हो कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन ये क्या होता है, ये समझते हो? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन समझते हो? हम्म? जैसे दो अलग अलग गिलास में पानी लो और एक में 1 चम्मच चीनी मिलाओ, एक में 2 चम्मच चीनी मिलाओ, कौन सा ज्यादा कंसंट्रेटेड है? किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? एक में 1 चम्मच चीनी मिलाई, एक में 2 चम्मच चीनी मिलाई, तो किसकी कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है? तो जिसमें 2 चम्मच इसमें 2 चम्मच वाली। 2 चम्मच वाले मिलाए हैं ना, वही ज्यादा है। अब जिसमें 2 चम्मच मिला उसमें 1 गिलास पानी और मिला दो, तो अब किसकी ज्यादा है? सर 1 चम्मच चीनी में। क्या क्या? हाँ। सर सर वो जो 1 चम्मच चीनी होती है जिसमें, हाँ, हाँ, उसी के क्या हो जाएगा? तो उसका वो कंसंट्रेशन ज्यादा हो जाएगा कंपेयर। नहीं नहीं, अब 2 चम्मच चीनी 2 गिलास पानी में है, 1 चम्मच चीनी 1 गिलास पानी में है, दोनों क्या हो जाएगा? सेम है सर, सेम है। सेम हो जाएगा। तो यही मैं समझाना चाह रहा हूँ कि कंसंट्रेशन में किसको देखना है, सोल्यूट को अकेला देखना है या सॉल्वेंट को भी देखना है साथ में, बताओ। हाँ, दोनों को देखा जाता है। भाई पहले क्या था, पहले सॉल्वेंट आपने 2 गिलास पानी लिया तो दोनों जगह सॉल्वेंट सेम था, एक में 1 चम्मच चीनी मिला, एक में 2 चम्मच मिलाई, तो जिसमें सॉल्वेंट सेम रखते हुए जिसमें आपने ज्यादा चीनी मिलाई है वो क्या होगा, वो ठीक है, वो ज्यादा क्या होता है ना, वो ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है। अब जिसमें इसमें क्या था, 1 चम्मच चीनी, एक सॉरी जिसमें 1 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी था, उसमें 1 गिलास पानी और मिला दो, तो क्या होगा? 2 गिलास पानी में 2 चम्मच चीनी मतलब 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी। तो मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों देखने चाहिए, है ना। तो कंसंट्रेशन टर्म क्या बताता है? रिलेटिव, बोलो, रिलेटिव रेशियो ऑफ अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट, है ना। सोल्यूट और सॉल्वेंट किस रेशियो में किसी में घुले हुए हैं, अगर ये रेशियो ज्यादा है तो कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर ये रेशियो कम है
तो क्या वो कंसंट्रेशन कम हो जाएगी। इसको हम लोग बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, अब जैसे होता ही है कि अगर मैं आपको दो सॉल्यूशन दूं, है ना, दो सॉल्यूशन दूं, और जिसमें मैं अब क्लासरूम के बाहर जाता हूँ और उसमें क्या कर लेता हूँ, उसमें एक में 1 चम्मच चीनी मिला के लाता हूँ, एक में 2 चम्मच चीनी मिला के लाता हूँ पानी में, और दोनों आपके सामने रख देता हूँ और आपसे पूछता हूँ बताओ किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, कैसे बताओगे? सर जो जो ज्यादा मीठा होगा वो ज्यादा हाँ, टेस्ट कॉन्सेंट्रेशन करके देख लो, टेस्ट करके देख लो, जो जो ज्यादा मीठा होगा वो क्या हो जाएगा, है ना, टेस्ट करके देख लो, जो ज्यादा मीठा हो जाएगा वो क्या होगा, उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। या सुनो, आ रहा है मेरी बात समझ में? ठीक है, लेकिन आप हर एक सॉल्यूशन जैसे HCl NaOH वगैरह को टेस्ट तो नहीं कर सकते हैं। तो आप हमेशा सॉल्यूशन को टेस्ट ना करो, उसके लिए हमने क्या किया, उसके लिए हमने बनाए कॉन्सेंट्रेशन कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, उसके लिए हमने कंसंट्रेशन टर्म्स बनाए, है ना। कंसंट्रेशन टर्म क्या थे कि these are developed to express these are developed to express concentration of a given solution। कोई दिए गए सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन को एक्सप्रेस करने के लिए हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म बनाए हैं, जिसमें है एक है मोलैरिटी, इसको हम लोग कैपिटल M से लिखते हैं। एक है मोलैलिटी, इसको हम स्मॉल m से लिखते हैं। एक है मोल फ्रैक्शन, इसको इससे लिखते हैं। एक है परसेंटेज कैलकुलेशन, और एक है ppm या ppb भी लिखते हैं, और एक है नॉर्मेलिटी, कैपिटल N से लिखते हैं, और एक आखिरी में फॉर्मेलिटी। तो 7th नंबर काफी कम यूज होता है, बट ये पहले जो 6 कुछ जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हैं वो काफी फ्रिक्वेंटली यूज होते हैं। एक एक करके हम इनको पढ़ेंगे। नोट कर लीजिए, बता दीजिए, नोट हो जाए तो बता दो, मैं आगे बढ़ता हूँ।